नमस्कार साथियों, आने वाले हैं स्पीडी करंट अफेयर माह अक्टूबर 2025, नवंबर 2024 से लेकर 1 अक्टूबर 2025 तक पार्ट बाय पार्ट करके हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे। तो देर किस बात की, बढ़ते हैं अगले प्रश्न। 1 नवंबर 2024 को विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में मानसी अहलावत ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। वार्षिक सरोबुला महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो लद्दाख में मनाया गया है। 1 नवंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ वन डिस्ट्रक्शन वन प्रोडक्ट वॉल का उद्घाटन किया है? रियाद में किए हैं। किस राज्य का दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर भारत का पहला IGBC प्रमाणन हासिल करने के लिए तैयार है? इसका होगा आंसर हिमाचल प्रदेश। अगला है 2 नवंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच वज्र प्रहार अभ्यास का 15वां संस्करण शुरू हुआ है? सही उत्तर होगा अमेरिका। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया? ये लेह से लॉन्च किया गया है। अगला है मिसाइल हंसोंग 19 का सफल परीक्षण किसने किया है, यानी किस देश ने किया है? तो उत्तर कोरिया। बलिप्रदानी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो कर्नाटक में मनाया गया है। ILO की गवर्निंग बॉडी की 392वीं बैठक कहाँ हुई? तो जनेवा में हुई है। आगे है 3 नवंबर 2024 को कृषा वर्मा ने अंडर 19 विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। आगे है कोलिस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? तो सही उत्तर है इसका व्रत। अगला केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ हुई है? तो नई दिल्ली में हुई है। AI तैयारी सूचकांक 2023 में शीर्ष पर है। कौन सा देश है जो शीर्ष पर है? तो सिंगापुर। भारत का नंबर जो है 72वां है। मेलुरी किस राज्य का 17वां जिला बनेगा? तो एक राज्य है नागालैंड, उसी का 17वां जिला बनने वाला है मेलुरी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है? इसका होगा असम। बढ़ते हैं आगे। किस देश में लेवोटोवी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारत को चुना गया। खासकर इस पर ध्यान देना है। शिल्प समागम मेला 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में। 5 नवंबर 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीपम 20 निःशुल्क सिलेंडर योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश। 5 नवंबर 2024 को विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? तो मनदीप जांगड़ा ने जीता है। अगला है किस देश में 130 मिलियन पुराने नर मच्छरों के जीवाश्म पाए गए हैं? ये लेबनान में पाए गए हैं। 130 मिलियन वर्ष पुराने मच्छरों का जीवाश्म जो पाया गया है वो लेबनान में पाया गया है। अगला है 6 नवंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 35% नौकरी आरक्षण की मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश। अगला है कहाँ पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? तो लद्दाख में किया गया है। 6 नवंबर 2024 को दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो दुबई में हुआ है। किस देश ने महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो अपना देश भारत ने इसकी मेजबानी की है। अगला है विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के FIDA यानी शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सही उत्तर होगा अनीश सरकार, जो कोलकाता के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है 7 नवंबर 2024 को 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश किसे घोषित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया को घोषित किया गया है। 7 नवंबर 2024 को भारत की तन्नुश्री पांडे ने विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। हुरून परोपकार सूची 2024 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो शिव नादर जो है शीर्ष पर रहे हैं। 7 नवंबर 2024 को भारत और किस देश की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू किया गया है? तो भूटान और भारत के बीच चेक पोस्ट जो है पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू की गई है। अगला है निंगोल चक्काउबा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर मनाया गया है। बढ़ते हैं आगे। किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी जाति जनगणना शुरू किया है? तो तेलंगाना सरकार ने राज्यव्यापी जाति जनगणना शुरू किया है। 15 दिवसीय जल उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा गया है? तो बिहार में भागलपुर जिला। अगला है तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अनिल प्रधान को ये पुरस्कार दिया गया है।
FIDE यानी विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर है? तो मैग्नस कार्लसन जो शतरंज के खिलाड़ी हैं वो शीर्ष पे हैं। अगला है किस राज्य ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर नीति शुरू की है? तो गुजरात में शुरू की है। अगला है 8 दिवसीय पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गुवाहाटी में हुआ है। अगला है क्यू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 में कौन भारत में शीर्ष पर रहा है? तो IIT दिल्ली यानी 44वां दूसरा स्थान है IIT बॉम्बे का। अगला है 9 नवंबर 2024 को कहाँ मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दिया है? तो ये देश है बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं। 9 नवंबर को किस राज्य ने स्थापना दिवस मनाया? तो उत्तराखंड में। अगला है पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहाँ खोली गई है? इसका सही उत्तर होगा बेंगलुरु। अगला है नीरज चोपड़ा ने किसे अपना कोच घोषित किया है? तो जॉन जेलेजनी को अपना कोच घोषित किया है। कौन? नीरज चोपड़ा ने। अगला प्रश्न है 9 नवंबर 2024 को किसने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए ZIMASAT जिमसेट 2 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? तो जिम्बाब्वे जो देश है उन्होंने यह प्रक्षेपण किया है। 73वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2024-25 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ है। अगला प्रश्न है ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो दुबई। 10 नवंबर 2024 को भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS वेला यानी VELA 3 दिवसीय यात्रा पर कहाँ पहुंची है? तो कोलंबो, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। 10 नवंबर 2024 को किसने सिडनी में न्यू साउथ वेल्स स्क्वैश ओपन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीता है? अनाहत सिंह ने यह खिताब जीता है। बढ़ते हैं आगे। 11 नवंबर 2024 तक ओमान एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजगीर बिहार में किया गया है। किस राज्य में इगास बगरवाल महोत्सव मनाया गया? तो उत्तराखंड मनाया गया है। किस देश की कोको गॉफ ने 2024 WTA फाइनल जीता है? तो अमेरिका ने ये जो फाइनल जीता है। 11 नवंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया? तो बाकू, अजरबैजान की राजधानी है बाकू, वहीं पे ये जलवायु परिवर्तन सम्मेलन किया गया था। अगला है 12 नवंबर 2024 को पहला आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभियान 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। 12 नवंबर 2024 को किसी भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो सुमा शिशुर को। 12 नवंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच पंतशीर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है? तो रूस और भारत के बीच ये समझौता हुआ है। विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? तो पंकज अडवाणी। आगे बढ़ते हैं। किस मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया है? तो पंकज त्रिपाठी को किया गया है। त्रिपाठी को 13 नवंबर 2024 को भारत ने किस देश को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा है? तो आर्मेनिया को भेजा गया है। 13 नवंबर 2024 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक माँ यानी मदर का विमोचन हुआ है? तो डॉक्टर देवेंद्र कुमार घोड़ावत को ये विमोचन हुआ है। 13 नवंबर 2024 वर्ष 2024 के लिए WTA विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? आर्याना सबालेंका। आगे बढ़ते हैं। तो 13 नवंबर 2024 को वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो सामटा हार्वे उपन्यास ऑर्बिटल के लिए यह पुरस्कार मिला है। आगे 14 नवंबर 2024 को किसने महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो एल सुत्री ने जीता है। झिल्ली मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। विश्व के नंबर 1 वनडे बॉलर कौन बने हैं? तो शाहीन अफरीदी जो पाकिस्तान के हैं वही बने हैं। 14 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया है, सिलवासा में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। पहला बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। 15 नवंबर 2024 को किस एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है? तो हैदराबाद एयरपोर्ट को मिला है। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो बिरसा मुंडा चौक रखा गया है। 15 नवंबर 2024 को गृह मंत्रालय ने कहा कि 6 पुलिस स्टेशनों को अधिकार क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया है, तो मणिपुर। आगे बढ़ते हैं। 15 नवंबर 2024 को किसके द्वारा पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल फोन बनाया गया है? तो बेंगलुरु IISc बेंगलुरु। प्रसिद्ध जल जीवी मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो उत्तराखंड में हुआ है। 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो झारखंड। परंपरागत त्यौहार बोईता वंदना कहाँ मनाया गया है? तो उड़ीसा में मनाया गया है। 16 नवंबर 2024 को किस सरकार ने आय और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करें पहल शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश ने यह शुरू किया है। 16 नवंबर 2024 को यूनेस्को ने किस राज्य के 24 गांव को सुनामी तैयार के लिए मान्यता दी है? तो उड़ीसा। 16 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी किस देश की यात्रा की है जो 17 साल बाद किसी प्रधानमंत्री द्वारा की गई यात्रा है? तो नाइजीरिया। किस राज्य में स्थित उग्रवादी समूह हाइनी व ट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो मेघालय। बाली यात्रा मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा में यह मेला का आयोजन किया गया है। 17 नवंबर 2024 को इंडोनेशिया और किस देश ने
कैरिस उमेरा 2024 संयुक्त नौसेना अभ्यास शुरू किया है? तो ऑस्ट्रेलिया। शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कौन बना है? संघाई। भारत के दूसरा सबसे अधिक T20 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो अर्शदीप सिंह। 17 नवंबर 2024 को किसने बाकू में COP29 में हरित ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कजाकिस्तान, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान। अगला है एयर इंडिया का विलय किसके साथ हुआ है? तो विस्तारा के साथ हुआ है, विस्तारा के साथ हुआ। अगला है मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी है? विक्टोरिया कजेर थेलविंग बनी है। किस देश ने भारत से लूटी गई 1400 से अधिक कलाकृतियां लौटाई है? तो अमेरिका ने ये कलाकृतियां जो है वह लौटाई है। 18 नवंबर 2024 को किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है? तो UAE ने किया है। खबरों में रही मुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक। 18 नवंबर 2024 को किसने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? तो उड़ीसा राज्य ने यह पुरस्कार जीता है। 18 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को एक सिल्वर पंचामृत कलश बर्तन उपहार में दिया है? तो नाइजीरिया। चौथी राष्ट्रीय फिनस्विमिंग चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो पश्चिम बंगाल। 19 नवंबर 2024 को किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है? तो गेबोन। किस राज्य के दुर्मारस नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला है? तो छत्तीसगढ़ को यह मिला है। 20 नवंबर 2024 को किसे प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कोल इंडिया को सम्मानित किया गया है। मिस चौम इंडिया 2024 का ताज किसने जीता है? शिवांगी देसाई ने जीता है। 20 नवंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। 20 नवंबर 2024 को भारतीय सेना ने HDR अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया है? अहमदाबाद में किया गया है। अगला है 20 नवंबर 2024 को महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो भारत जीता है। विजेता जो है चीन है। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बनाया गया है? तो लखनऊ में बनाया गया है। 21 नवंबर 2024 को किसे नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया है? तो जापान को। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो 10वें स्थान पर है। किस राज्य में करीमगंज का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया है? तो असम में किया गया है। ICC T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हार्दिक पांड्या शीर्ष पर रहे। अगला है 21 नवंबर 2024 को किस देश के राष्ट्रपति सिल्वेनी वर्टन ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया है? डोमिनिका। अगला है 21 नवंबर 2024 को प्रसार भारती ने किस नाम से अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो वेब्स। अगला है 21 नवंबर 2024 को किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? इक्वाडोर ने आपातकाल की घोषणा की है। अगला है 22 नवंबर 2024 को किस महिला क्रिकेटर के सम्मान में ईडन गार्डन स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया है? तो झूलन गोस्वामी। अगला है विजन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। 22 नवंबर 2024 को किसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? शुभ को यानी जयपुर। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सोनीपत हरियाणा में इसका उद्घाटन हुआ। आगे है इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया था? ऑस्ट्रेलिया। अमूर बाज उत्सव उत्साह के साथ मनाया गया किस राज्य में? मणिपुर। सतत व्यापक सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? न्यूजीलैंड। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? अर्मेनिया बना है। 5वीं बार विली जिन किंग कप खिताब किसने जीता है? तो इटली ने जीता है। RBI ने UPI 123 पे के लिए लेन देन सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 10,000 रुपये कर दी गई है। अगला है प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ विश्व शांति पुरस्कार मिला? तो अमेरिका में मिला है। 23 नवंबर 2024 को भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में सीमा पार लेन देन के लिए समझौता किया है? तो मालदीव में। 24 नवंबर 2024 को किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है? डैनियल ब्रेन बोइंग तथा अली अबू अब्बाद को यह पुरस्कार दिया गया। 24 नवंबर 2024 को कितने युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो 82 को दिया गया है। डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इटली ने यह पुरस्कार जीता है। 25 नवंबर 2024 को किसे अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किया है? केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी। किस राज्य सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया है? तो आंध्र प्रदेश ने। टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है। 26 नवंबर 2024 को रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। लॉस वेगास ग्रैंड फिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टपन ने यह पुरस्कार जीता है। 27 नवंबर 2024 को किस भारतीय लेखक को फाइजर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर प्रोजित बिहारी मुखर्जी को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 28 नवंबर 2024 को IPL नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ऋषभ पंत 27 करोड़। अगला प्रश्न है 28 नवंबर 2024 को IPL नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर बिहार के, जो मात्र 13 वर्ष की उम्र में नीलामी हुई है इनकी। 28 नवंबर 2024 को नागुसाबा गैरेंग उत्सव कहाँ मनाया गया? तो बाली में मनाया गया है। अगला है
28 नवंबर 2024 को किसके द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी। अगला है आर्य के ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया, तो यूएई में किया गया है। 29 नवंबर 2024 को किस राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर जय भट्टाचार्य को नियुक्त किया गया है। अगला है चक्रवात ड्रैगन का नाम किस देश ने नामकरण इसका किया है? तो सऊदी अरब में इसका नामकरण किया गया है। 30 नवंबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया है? तो कोची में किया गया है। अगला है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बॉलर कौन बने हैं? तो जसप्रीत बुमराह बने हैं। अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? दिविथ रेड्डी बने हैं। कहाँ डंडलिंग नामक संकटग्रस्त प्रजाति देखी गई है? तो केरल में देखी गई है। 40वां अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ संपन्न हुआ है? तो गंगटोक में संपन्न हुआ है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हाइंग्स बोसोन का विमोचन हुआ है? तो मानिक कोटवाल। अगला प्रश्न है कि भारत और यूरोपीय संघ ऊर्जा पैनल की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ब्रुसेल्स में हुई है। 30 नवंबर 2024 को किस भाषा में भारतीय संविधान का अनावरण किया गया? तो संस्कृत तथा मैथिली में अनावरण किया गया है। अगला है भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया है? तो कोची में किया गया है। सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। अगला है किसे आईसीए के रोसडेल पायनियर्स पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो यूएस अवस्थी को किया गया। पंचायती राज मंत्रालय IITF 2024 में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता गया है। किस IIT ने अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी विकसित की है? तो IIT कानपुर। सिंगापुर को स्वच्छ कला सम्मान किसे दिया गया है? जी रेटनम को दिया गया है। 30 नवंबर 2024 को भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लेह में किया गया है। अगला है नेटवर्थ रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत कौन सा स्थान पर है? 49वां। पैरा एथलीट रिंचल इडूडू ने विश्व पैरा ताइक्वांडो पुनसे चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। 2023-24 में भारत का दूध उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? 3.78% बढ़ा है। 30 नवंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ आयोजित किया गया है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में किया गया है। 30 नवंबर 2024 को किस इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? तो विक्रांत मेसी को यह पुरस्कार मिला है। किस राज्य की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घरचोला को भारत सरकार ने GI टैग मिला है? तो गुजरात को। किसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल लॉन्च किया है? तो पीयूष गोयल। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? टॉक्सिक्स को मिला है। 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो वाराणसी में हुआ है। 30 नवंबर 2024 को पंचायती राज मंत्रालय ने कहा 509 पंचायत घर यानी ग्राम परिषद को मंजूरी दी है? तो जम्मू कश्मीर में दी गई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर इसके आगे वाले पार्ट 2 वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।